जी, मैं गुलबहार के इलाके में वाक़ एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर 3 ख्वाजा सरा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेसिकली इनको क्या मुश्किलात है और क्या मसाइल इनको है, इनसे हम पूछते हैं। जी, अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिश है। अच्छा नाज़िश, ये बताइएगा, आप एक ऐसी जगह पर रिहाइश पजीर है जहाँ जहाँ पर आपके सराउंडिंग्स में भी काफ़ी लोग हैं, हम देख रहे हैं, तो क्या मुश्किलात है कोई आपको लोगों से, नेबर्स से या किसी से भी यहाँ पर जब आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हमारी तो सारी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। अस्पताल में जाएं तो भी मसले, ताने में जाएं तब तक जब तक हम चीखो पुकार ना कर ले, कपड़े ना पाड़ ले, तब तक हमारी कोई बात नहीं मानी जाती। फंक्शन में जाते तो भी लोग तंग करते। हमारी तो सारी ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। अच्छा, तो ये बताइएगा, जब आप के मुश्किलात है तो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके समाजी तंजीमें हैं, वो भी आपके आवाज़ उठाते। पुलिस की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है कि ख्वाजा सराओं के लिए खुसूसी डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है। जब आप वहाँ पर FIR दर्ज करने जाती तो आपको फैसिलिटेट किया जाता है। क्या समझती है इन दावों पे? क्या वाकई ऐसा हो रहा है, आपको फैसिलिटेट किया जाता है थानों में भी और दीगर जो ऑफिसेज है? कुछ थाने ऐसे हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो उनका रवैया भी अच्छा होता है, उनसे बातचीत भी हो जाती है, हमारी बात मान भी लेते हैं, FIR भी काट लेते हैं। लेकिन कुछ थानों में अब भी ऐसे लोग हैं जिनके आगे जाओ, जब तक आप चीखो पुकार ना कर लो, जब तक आप कपड़े ना पाड़ लो, जब तक आप कोई चीज़ ना तोड़ लो, तो फिर वो आपका जो है ना, तब तक आपका FIR नहीं करते। और जब हम लोग ये कर लें तो फिर लोग कहते हैं कि ख्वाजा सरा बुरे हैं, ख्वाजा सरा के ताने में ये करते हैं। तो कुछ हैं अच्छे अच्छे SHO भी हैं, अच्छे अच्छे तानों में अच्छे अच्छे SSP जो है ना तैनात है। लेकिन कुछ तानों में, मैं सबका नहीं कह रही, कुछ ऐसे ताने हैं जिनमें हम जाएं तो जब तक शोर शराबा ना हो तो कोई काम ही नहीं होता। अच्छा, आप पे जो हरासमेंट के वाक़यात होते हैं ट्रांसजेंडर्स के साथ, तो बेसिकली ज़्यादातर जो केसेस होते हैं तो उसमें हमने ये भी सुना है कि कुछ गलतियां जो है वो आपकी कम्युनिटी की होती है। इस पे क्या कहेंगे? वाकई कुछ ऐसी गलतियां जो है उसकी वजह से आप तशद्दुद का निशाना भी बनते, फायरिंग का निशाना भी बनते, और जो कत्ल के वाक़यात रोनुमा होते हैं तो उसमें ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की भी गलतियाँ होती है कोई? इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि सब ख्वाजा सरा तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ कम, मतलब 100 में से अगर 1-2 ले लो जिनके ज़बान तेज़ हो, कर लेते हैं। लेकिन बकाया तो अगर हम किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो तब भी लोग नहीं छोड़ते हैं कि नहीं, आपने हमारे साथ ताल्लुक़ रखने, आपने हमारे साथ दुआ सलाम रखने। अगर किसी के साथ ना भी रखें तब भी वो लोग हमें नहीं बख्शते कि नहीं, तुमने हमारे साथ दुआ सलाम नहीं की, तुमने हमारे साथ दुआ सलाम नहीं रखी। तो किस हाल पे भी जो है ना, मैं ये नहीं कहती कि ख्वाजा सरा जो है ना इतने बुरे होंगे या बुरे हो सकते हैं। अच्छा, आप क्या मुतालबा करती है, किस तरह आप जो मतलब आपके जो इश्यूज़ है क्या समझती है, कैसे हल होंगे ये? और क्या आपकी कोई बात हुई है, चूँकि आप सोशल वर्क भी हमने सुना है आप करती है, आप इन्वॉल्व है, तो क्या समझती है आप, किस तरह ये मसाइल आपके हल होंगे? 7 सालों से तो मैं देखती आ रही हूँ कि हमारा अभी तक कोई मसले जो है ना हल नहीं हुए हैं। और ना ये मसले जो है ना, जब तक हम लोगों की ज़िंदगी है तब तक तो बहुत ही मुश्किल मुझे लगता है कि हमारे ये मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, जिस तरह हमने आपको कहा था कि ट्रांसजेंडर्स के इशू पे जो है हम फ़लाही इदारों से वाबस्ता लोगों से भी बात करेंगे, तो इस वक्त हम एक निजी फ़लाही इदारे के ऑफिस में मौजूद है और हमारे साथ इस फ़लाही इदारे की प्रोग्राम डायरेक्टर शबाना शाह मौजूद है। इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैडम, ये बताइएगा, जो ख्वाजा सराओं पर पे दर पे तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को रेड जोन भी करार दिया गया है ख्वाजा सराओं के लिए, कैसे इशू हल होंगे और क्यों ये वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा मेरे ख़्याल से इस टाइम पे रेड जोन इसलिए भी करार दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अटैक्स, सबसे ज़्यादा ऑनर क्राइम्स जो ख्वाजा सराओं के अगेंस्ट हैं वो हो रहे हैं। इसमें देखें बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ का और पॉलिसी का ना होना एक बहुत बड़ी वजह है। हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे कोई लॉ, कोई लेजिस्लेशन, कोई कानून, कोई पॉलिसी नहीं है जो कि ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर सके। सेकेंडली, हमारे पास इदारों में इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप अगर पुलिस की बात करें, वहाँ पर बहुत जेंडर इनसेंसिटिव बिहेवियर दिखाया जाता है। जब FIR के लिए कोई ख्वाजा सरा जाता है, उसको ज़रूर कोई कॉल करवानी पड़ती है हमसे या किसी भी इदारे से कि वहाँ पे FIR नहीं हो रही। एक बेसिक FIR या बेसिक कंप्लेंट के लिए भी किसी न किसी का साथ उनको चाहिए होता है। सेकेंडली, फिर अगर आप बात करें कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की, हेल्थ के जब वो अपना मेडिकल करवाने जाएं, वहाँ पे भी किसी न किसी से कॉल करवा के, क्योंकि उनको लगता है कि ख्वाजा सराओं के लिए ऐसा तशद्दुद होना एक बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। तो जो बिहेवियर नॉर्मलाइज़ किया हुआ है हमने विद इन द कम्यूनिटी और जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, उसको मेरे ख्याल से बदलने की बहुत ज़रूरत है, रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। आई थिंक उसके बगैर नहीं कोई चेंज आ सकता।
अच्छा मैम ये बताइएगा, हुकूमती सतह पर इकदाम हो रहे हैं, भी रिसेंटली भी कुछ दावे किए गए थे हुकूमत की जानिब से कि ख्वाजा सराओं के फलाह के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स उठाए गए थे, और इसी तरह पुलिस ऐप भी कोई लॉन्च किया गया था कि उस पर जो है ख्वाजा सरा अपने शिकायत दर्ज करेंगे। क्या कहती है आप, जो इकदाम उठाए जाते हैं या जो ऐलानात होते हैं, तो क्या उसको अमली जामा भी पहनाया जाता है? देखें, ऐप्स इज़ नॉट द सोल्यूशन मेरे ख्याल से। ये कोई आपकी चौथी पांचवी ऐप है जो पुलिस की तरफ से लॉन्च की गई है। उस ऐप्स का जो है वो रिज़ल्ट क्या निकल रहा है, उसको फॉलोअप कोई कर रहा है या नहीं, वो हम नहीं देख रहे। तो ऐप इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपके पुलिस इंस्टीट्यूशन में आपकी विमेन पुलिस डेस्क हैं, आपके जो है वहाँ पे मेल बैठे हुए हैं जो उनकी कंप्लेंट्स कैटर कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई ख्वाजा सरा फोकल पॉइंट आपके विद इन द पुलिस बैठा हुआ है या नहीं? हमारे पास नहीं है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं ख्वाजा सराओं की, तो अभी तक हम ये क्यों नहीं कर सके कि हम एक ख्वाजा सरा किसी पुलिस स्टेशन में बिठाएं, एक ख्वाजा सरा का सपोर्ट डेस्क बना दें। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी मेरे ख्याल से आप उनके मसले हल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही आप टेबल पर नहीं बिठा रहे। आप इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, आप पॉलिसीज़ की बात करते हैं, आप लॉज की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उस प्रोसेस में ख्वाजा सरा इंक्लूड है? आप लॉ फॉर द सेक ऑफ इट बना रहे हैं या कोई इनिशिएटिव आप ले रहे हैं सिर्फ बताने के लिए कि ये इनिशिएटिव लिया गया। जॉब कोटा की बात करें, जॉब कोटा आपने अनाउंस कर दिए, लेकिन क्या एजुकेशन लेवल है ख्वाजा सराओं के पास? तो आपने सिर्फ एक ऊपर लेवल पे कोई बात करने या इकदाम करने का फ़ायदा नहीं है जब तक आप नीचे स्ट्रक्चरल चेंजेस को ना आप कंसिडर करें। अच्छा, कुछ वकला भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे कि जो ख्वाजा सराओं के कत्ल या इन पर तशद्दुद में मुलविस अफराद होते, क्या वजह है कि वो जल्द ही उनको रिहाई मिल जाती है और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो जाते? तो क्या बुनियादी वजह? हमारे साथ महविश सना एडवोकेट मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। ये बताइएगा क्या वजह है कि मुलजमान जो है वो हम देखते हैं कि बहुत कम वक्त में ही पुलिस की हिरासत से बाहर आ जाते हैं, रिहा हो जाते हैं? क्या वजह? सबसे मेन वजह यह है कि अगर किसी भी ख्वाजा सरा के साथ कोई भी वायलेंस का केस होता है, अगर वो जाते हैं रिपोर्ट करवाने के लिए, तो पहले तो उनकी रिपोर्ट नहीं की जाती, और अगर उनकी रिपोर्ट लॉज हो भी जाती है तो उसमें जो सेक्शन ऑफ लॉज होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उसमें जो फैक्ट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड नहीं होते, और वही केस अगर कोर्ट में जाता है तो वो आगे चलकर पार्टीज़ के दरमियान कंप्रोमाइज़ पे एंड हो जाता है। अच्छा, क्या समझते हैं आप, FIR जो दर्ज होती है तो वो नहीं होता, पुलिस की गलती होती है या ख्वाजा सराओं की अपनी गलती होती है? क्या समझते हैं आप? उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर कोई जाता है कंप्लेनेंट पुलिस के पास FIR लॉन्च करने के लिए, तो उनको चाहिए कि वो प्रॉपर्ली उनका केस सुने। उनकी सुनवाई होती ही नहीं है तो ज़ाहिर बात है फिर वो उसमें आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है फैक्ट्स में भी, और दूसरा ये सेक्शन ऑफ लॉज भी प्रॉपर्ली उसमें आइडेंटिफाइड नहीं होते। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से उनका केस स्टार्ट से ही कमज़ोर होता है। अच्छा, बड़ा जेन्युइन इशू है, मतलब पुलिस को भी चाहिए या हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई खुसूसी डेस्क कायम करे, क्योंकि इनकी रहनुमाई के लिए होना ये चाहिए कि खुसूसी डेस्क का क़याम अमल में लाया जाए। तो इससे कबल हमने देखा था कि ये बताया गया था कि ख्वाजा सराओं के लिए और फीमेल के लिए खुसूसी डेस्क जो है वो कायम किए गए थे। तो आप क्या समझते हैं, क्या वो डेस्क जो है वो गैर फ़ाल है? मैं तो ये चाहती हूँ कि वो डेस्क होना चाहिए ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए। जिस तरह जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए एक सेपरेट डेस्क मौजूद है जिस पे वुमेन ऑफिसर्स होती हैं, इसी तरह ख्वाजा सराओं के लिए अपना सेपरेट डेस्क होना चाहिए जिस पे ख्वाजा सरा रिप्रेजेंटेटिव हों, क्योंकि जब उनकी कम्युनिटी का कोई केस आएगा तो उनको प्रॉपर्ली सुनवाई भी होगी, उनके इशूज़ को एड्रेस भी किया जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी एक दूसरे के इशूज़ को मतलब समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो एक मेंबर ज़रूर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अच्छा, आयशा एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और उनकी रहनुमाई भी इस तमाम तर जो इशू है इस पर जानेंगे। आयशा, बताइएगा आप क्या समझती है, किस तरह जो मुलजिमान मुलविस होते हैं ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद या उन पे जो फायरिंग करते, किस तरह उनको सज़ाएँ दिलवाई जा सकती है, और किस तरह जो है जो जुर्म उन्होंने किया होता है तो उसकी सज़ा कैसे यकीनी बनाई जा सकती है कि उनको मिले? अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ये सिर्फ ख्वाजा सरा की बात नहीं है, जितनी भी हमारे बहनों पे ऊपर तशद्दुद होता है तो उनकी भी ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जिनमें मुलजिमान जो होते हैं तो वो बरी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरत है कि हमारे पास कानून तो बहुत हैं, कवानीन बने हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि जो भी सज़ाएँ कानून में मुरतब है तो उसको लाजमी बनाया जाए कि उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।